नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आज की क्लास में। अच्छा, पिछली क्लासों में अपन ने बात करी थी बाबूजी राठौड़ के बारे में, गोगा जी चौहान के बारे में। आज पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। अच्छा, रामदेव जी की बात करें तो कहा जाता है रामदेव जी को भी पंचपीरों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब रामदेव जी की बात करें तो कहा जाता है रामदेव जी का जो जन्म हुआ ये बाड़मेर के अंदर एक तहसील है शिव तहसील, और शिव तहसील के अंदर एक गांव है उड़ू कासमेर। तो इनका जो जन्म माना जाता है ये माना जाता है उड़ू कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में जो है इनका जन्म माना जाता है। कहां पर हुआ जन्म? उड़ू कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में जो है इनका जन्म होता है। वही बात करें इनके पिताजी की तो पिता का नाम है अजमल जी। वही बात करें इनकी माता की तो इनकी माता का नाम है मीणा दे। क्या नाम है? मीणा दे। वही बात करें इनकी पत्नी की तो इनकी पत्नी का नाम है नेतल दे। ये इन्हें कहा जाता है निहाल दे। इनके घोड़े की बात करें तो ये है लीला घोड़ा। उपनामों की बात करें तो रामदेव जी को कहा जाता है पीरों के पीर। इन्हें ही कहा जाता है रामसा पीर। इन्हें ही कहा जाता है रोनेचारा धनी। और इन्हें ही कहा जाता है लीलारा असवार। क्या कहा जाता है? लीलारा असवार। अच्छा, रामदेव जी की बात करें तो जन्म कहां पर हुआ? उड़ू कासमेर, जो कि बाड़मेर के अंदर एक तहसील है शिव तहसील, यहां पर जो है इनका क्या होता है? जन्म होता है। वही बात करें इनके पिताजी की तो पिताजी का नाम है अजमल जी। माता की बात करें तो माता का नाम है मीणा दे। पत्नी है इनकी नेतल दे या फिर इन्हें कहा जाता है निहाल दे। घोड़े की बात करें तो यह है लीला घोड़ा। उपनामों की बात करें तो इन्हें जो है पीरों के पीर कहा जाता है। इन्हें ही जो है रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। इन्हें ही रूणेचारा धनी और लीलारा असवार कहा जाता है। अच्छा, इनकी बात करें तो इन्हें जो अवतार माना जाता है ये माना जाता है भगवान कृष्ण का, या फिर इन्हें ही जो है विष्णु का जो है अवतार माना जाता है। इनके बड़े भाई की बात करें तो बड़े भाई का नाम है इनके बीरमदेव। क्या नाम है? बीरमदेव। और बीरमदेव की बात करें तो इन्हें जो है बलराम का अवतार माना जाता है। अच्छा, वही बात करें इनकी बहन की तो कहा जाता है रामदेव जी के जो है दो बहनें थी। एक का नाम था लाछाबाई और एक बहन थी इनकी सुगनाबाई। वही बात करें इनकी धर्म बहन तो इनकी जो धर्म बहन थी ये थी डालीबाई। और डालीबाई की बात करें तो कहा जाता है ये मेघवाल जाति की कन्या थी। इसे जो है रामदेव जी के द्वारा जो है अपनी धर्म बहन बनाया जाता है। इसको मेघवाल जाति की कन्या को। अच्छा, इनकी बात करें तो कहा जाता है इनके मंदिर के अंदर जो है भक्त आते हैं, इन भक्तों को कहा जाता है जातरू। इनके मंदिर के अंदर जो भक्त आते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। इन्हीं भक्तों के अंदर जो है मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं इन मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है रीखिया। मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? ये रीखिया कहलाते हैं। रीखिया। अच्छा, रीखिया की बात करें तो कहा जाता है रीखिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ऋषि। यानी कि मेघवाल जाति के जो भक्त हैं ये तो कहलाते हैं रीखिया, और अन्य जो भक्त होते हैं इन्हें कहा जाता है जातरू। अच्छा, इनकी बात करें तो कहा जाता है इनके जो चमत्कार होते हैं, रामदेव जी के जो चमत्कार हैं इन्हें कहा जाता है पर्चा। अब इनके मंदिर के अंदर जो है 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है। 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है और इस ध्वजा को बोला जाता है नेजा। क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। अच्छा, वही बात करें इनके प्रतीक चिन्ह की तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है यह है चरण चिन्ह, जिन्हें पगलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पगलिया। वही बात करें रामदेव जी के मेले की, इनका जो मेला लगता है ये प्रतिवर्ष
भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनके मेले का जो है आयोजन होता है। और इनके मेले की बात करें तो इनका मेला जो है प्रतिवर्ष रामदेवरा या रूणीचा पोखरण जैसलमेर के अंदर जो है इनके मेले का आयोजन होता है। कहां पर होगा मेले का आयोजन? पोखरण जैसलमेर के अंदर जो है इनके मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। अच्छा, रामदेव जी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ ये तो कहां पर हुआ? उड़ू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम है अजमल जी, माता जो है ये है मेणा दे। पत्नी की बात करें तो नेतल दे या नहीं कहा जाता है निहाल दे। अच्छा, इनकी बात करें तो ये जो है अमरकोट की थी और अमरकोट का एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था दलेल सिंह। अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री थी, अमरकोट के दलेल सिंह की पुत्री, दलेल सिंह की पुत्री। इनसे जो है इनका विवाह होता है। अब इनके उपनामों की बात करें तो इन्हें कहा जाता है पीरों के पीर, इन्हें ही कहा जाता है राम सा पीर, रूणेचारा धनी, लीला रासवार। और इनके अवतार की बात करें तो ये इन्हें जो है कृष्ण या फिर भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके बड़े भाई की बात करें तो इनका नाम है बीरम देव और बीरम देव को जो है बलराम का अवतार माना जाता है। इनकी बहनों की बात करें तो ये है लाछाबाई और सुगनाबाई। धर्म बहन की बात करें तो कहा जाता है ये है डालीबाई जो मेघवाल जाति की एक कन्या थी। वही बात करें इनके मंदिर के अंदर जो भक्त आते हैं इन भक्तों को कहा जाता है जातरू। मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं इन्हें कहा जाता है रीखिया। वही बात करें इनके जो चमत्कार होते हैं उन्हें कहा जाता है परचा। 5 रंगों की जो ध्वजा चढ़ाई जाती है, पंचरंगों की ध्वजा, इसे नेजा कहा जाता है। इनके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये है पगलिया, यानी कि चरण चिन्हों को जो है प्रतीक मानते हुए इनके मंदिर के अंदर पूजा की जाती है। मेले की बात करें तो इनका मेला जो है ये प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक जो है इनके मेले का आयोजन होता है। और ये मेले का आयोजन होता है पोखरण जैसलमेर के अंदर। अच्छा, कहा जाता है अजमाल जी और मेणा दे जो है इनके यहाँ पर विवाह के बाद काफी समय तक पुत्र का जन्म नहीं होता है। तो कहा जाता है अजमाल जी जो है ये द्वारिकाधीश के अनन्य भक्त हुआ करते थे और इनकी नित्य प्रतिदिन जो है पूजा पाठ किया करते थे। और पुत्र जन्म के लिए जो है ये प्रतिदिन यज्ञ करवाया करते थे, दान पुण्य किया करते थे, संतों को खाना वगैरह खिलाया करते थे। अब एक बार की बात है कि कुछ किसान जो है कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए जो है अपने खेतों की ओर जा रहे थे और इन्हें सामने नजर आते हैं अजमाल जी। और जैसे ही अजमल जी नजर आते हैं तो कहा जाता है ये किसान खेतों पर जाने की बजाय वापस अपने घरों की ओर मुड़ जाते हैं। अब जैसे ही घरों की ओर मुड़ते हैं तो ये दृश्य जब अजमल जी देखते हैं तो इन किसानों से पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि आप खेतों पर जाने की बजाय वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हो। अब ये बात सुनने के बाद किसान जो है अजमल जी को बोलते हैं कि अजमल जी आप निसंतान हो और हम कृषि कार्य प्रारंभ करने से पहले हमने आपका चेहरा देखा है, तो हमारी फसल जो है ये बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हमें वापस जाना पड़ेगा घर पर और दूसरे दिन जो है कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए जाना पड़ेगा। अब ये बात जैसे अजमाल जी को सुनाई देती है तो इनको बहुत बुरा लगता है और ये जो है घर लौट आते हैं और घर पे आकर ये सारा वृतांत जो है मेणादे को सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे बात हुई। तो मेणादे जो है इन्हें द्वारिकाधीश की यात्रा करने के लिए बोलती है। अब कहा जाता है कि अजमल जी जो है द्वारिकाधीश की यात्रा करते हैं और यात्रा करके ये द्वारिकाधीश के मंदिर के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। अब यहां पर जो है ये भगवान से विनती करते हैं कि मेरी जो प्रजा है वो तो मेरे शकल को भी जो है अपशगुन मानती है। अब मैं किस रूप का राजा, किस प्रकार से मैं राजा हूं? ऐसा राजा ही क्या काम का जो अपनी प्रजा के लिए शुभ ना हो। तो भगवान ने जब इनकी पुकार सुनी तो कहा जाता है स्वयं द्वारिकाधीश ने इनको दर्शन दिए और अपने पीतांबर से जो है इनके आंसू पोंछे और इनसे कहा मैं जो है आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और आपको जो भी मेरे से मांगना हो मांगो, मैं आपकी जो है पूरी मनोकामना पूर्ण करूंगा। अब ये बात सुनने के बाद अजमल जी भगवान से बोलते हैं कि आप यदि इतने ही मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो आपको मेरे घर में जो है जन्म लेना पड़ेगा मेरे पुत्र के रूप में। तो भगवान जो है अजमल जी को वचन देते हैं कि है अजमल, मैं आपके घर में जन्म जरूर लूंगा और साथ में जो आपके घर में एक और पुत्र का जन्म होगा और उसका नाम रखा जाएगा बीरम देव
और जिन्हें बलराम का अवतार कहा जाएगा। और मैं आपके घर में जन्म लूंगा। कहा जाता है समय व्यतीत हुआ और इनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ और उस पुत्र का नाम रखा गया बीरमदेव, और इन्हें ही हम किस रूप में जानते हैं, बलराम के अवतार के रूप में जो है इन्हें पूजते हैं। अब थोड़ा समय व्यतीत हुआ, अब बाबा रामदेव जी का जन्म होता है, और रामदेव जी का जब जन्म होता है तो कहा जाता है पूरे नगर के अंदर जो है एक अलग ही आभा छा जाती है। कहा जाता है घरों के अंदर जितने भी जल के पात्र भरे हुए थे ये सारे दूध में बदल जाते हैं, मंदिरों की घंटियां बजने लग जाती है, और इनके मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर जन्म स्थान तक जो है कुमकुम के पद चिन्ह बन जाते हैं, यानी कि अर्थात भगवान ने जो है इनके घर में जन्म ले लिया। अब रामदेव जी जब जन्म लेते हैं तो कहा जाता है ये धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। जब ये बाल्य अवस्था में थे तो कहा जाता है जैसलमेर के अंदर पोखरण के अंदर एक स्थान पड़ता है, और वो स्थान है सातलमेर। कौन सा स्थान है? सातलमेर। ये सातलमेर नामक स्थान पर एक तांत्रिक रहा करता था जिसका नाम था भैरव। ये जो भैरव तांत्रिक है ये क्या करता था, गायों की हत्या कर देता था, इंसानों की हत्या कर देता था। तो इसके आतंक से जो है बाल्य अवस्था में रामदेव जी ने जो है इस भैरव तांत्रिक का वध करके सभी को जो है इस भैरव तांत्रिक के आतंक से जो है मुक्ति दिलाई। इसके अलावा जो है रामदेव जी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए, और चमत्कार दिखाए तो इनके चमत्कारों की जो ख्याति है वो दूर दूर तक फैलने लगी। और जब इनके चमत्कारों के बारे में दूर दूर तक पता लगा तो कहा जाता है मक्का में कुछ पीर थे, उनके बीच में चर्चा चलने लगी कि कोई रामदेव जी हैं और जिनके द्वारा जो है बहुत सारे चमत्कार दिखाए गए हैं। तो कहा जाता है इन्होंने सोचा कि क्यों ना रामदेव जी की परीक्षा ली जाए। तो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए जो है पोखरण आ जाते हैं, और जब पोखरण आते हैं तो कहा जाता है रामदेव जी इनका अच्छे से आदर सत्कार करते हैं, और आदर सत्कार करने के बाद जो है इनके लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था की जाती है। और जब भोजन की व्यवस्था की जाती है तो रामदेव जी इनको भोजन के लिए जो है बिठाते हैं। अब भोजन के लिए बिठाते हैं तो ये जो पांचों पीर हैं ये भोजन करने से मना कर देते हैं। और मना क्यों करते हैं? तो ये कहते हैं कि रामदेव जी हम यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते, हमारा एक वसूल है। और वसूल क्या? कि हम जहां पर भी जाते हैं वहां पर जो है अपने ही पात्रों के अंदर भोजन करते हैं, अन्यथा हम भोजन ग्रहण नहीं करते। अब जैसे ही ये शब्द इन पीरों के सुने रामदेव जी ने तो कहा जाता है रामदेव जी ने जो है अपने चमत्कारों के द्वारा जो है मक्का में जो पांचों पात्र रखे हुए थे इन पीरों के, वो पांचों पात्र जो है इसी स्थान पर इनके द्वारा जो है प्रकट कर दिए जाते हैं। और जैसे ही ये चमत्कार इन पांचों पीरों ने देखे तो रामदेव जी के बारे में इन्होंने कहा कि मैं तो केवल पीर है और थे पीरों के पीर। तभी से जो है रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है। अब कहा जाता है रामदेव जी की बात करें तो हिंदू मुस्लिम धर्म की एकता के प्रतीक रामदेव जी की बात करें तो कहा जाता है इन्होंने अपने अल्प जीवन में इतने कार्य किए कि इन्हें सैकड़ों वर्षों में भी कर पाना संभव नहीं था। कहा जाता है इन्होंने इस समाज में व्याप्त जातिगत भेदभावों को मिटाने का कार्य किया। जातिगत भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को इनके द्वारा जो है दूर करने का कार्य किया गया। और यहां तक कि अलग अलग धर्मों की संस्कृति के बीच इन्होंने जो है सामंजस्य बिठाने का कार्य किया। अलग अलग धर्मों के बीच एकता रखने का जो है इनके द्वारा कार्य किया गया। इसी कारण रामदेव जी को हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा ही नहीं अपितु मुस्लिम धर्म के लोगों के द्वारा भी इन्हें जो है राम सा पीर के रूप में इन्हें पूजा जाता है। अच्छा, रामदेव जी के मेले की बात करें तो हमने बात करी ये मेला जो है ये प्रतिवर्ष जो है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है। अब इस मेले की एक विशेषता है कि ये जो मेला लगता है रामदेव जी का मेला, ये राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से लगने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और इसी कारण जो है रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, जिसमें जो है हिंदू धर्म के लोग भी भाग लेते हैं और मुस्लिम धर्म के लोग भी इसमें भाग लेते हैं। इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है रामदेव जी ने सामाजिक सुधार के लिए जो है इनके द्वारा एक रात्रिकालीन भजन कीर्तन प्रारंभ किया गया, और इसे जो है जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जम्मा जागरण। और जम्मा जागरण की बात करें तो कहा जाता है इसको करते समय एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था, और उस वाद्य यंत्र का नाम है तंदुरा वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र? तंदुरा वाद्य यंत्र। इसके अलावा बात करें तो रामदेव जी के द्वारा एक पंथ चलाया गया कामड़िया पंथ।
कौन सा पंथ? कामड़िया पंथ। अब कामड़िया पंथ की एक विशेषता है, कहा जाता है कामड़ पंथ की जो महिलाएं होती है, ये कामड़ पंथ की महिलाएं जो है रामदेव जी के सम्मान में एक नृत्य करती है, और उस नृत्य का नाम है 13 ताली नृत्य। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। और कहा जाता है इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किए जाने के कारण ये नृत्य कहलाता है 13 ताली नृत्य। और बात करें तो कहा जाता है ये नृत्य जो है इनके मेले का प्रमुख आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इनके मेले का, रामदेव जी के मेले का जो है प्रमुख आकर्षण का केंद्र माना जाता है। इसके अलावा बात करें तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हुए जो कवि भी थे। क्या थे ये? कवि भी थे। और इनके द्वारा जो है एक ग्रंथ लिखा गया 24 वाणियां। कौन सा ग्रंथ? 24 वाणियां नामक ग्रंथ जो है इनके द्वारा लिखा गया। इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है रामदेव जी की जो धर्म बहन है डालीबाई, इन डालीबाई के द्वारा जो है रामदेव जी की आज्ञा से रामदेव जी के एक दिन पूर्व इनके द्वारा समाधि ले ली जाती है। अच्छा, रामदेव जी ने जो समाधि ली, ये ली भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। और इनकी धर्म बहन डालीबाई की बात करें तो इनके द्वारा जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन जो है रामदेव जी की आज्ञा से इनके द्वारा जो है पोखरण जैसलमेर के अंदर जो है समाधि ले ली जाती है। वही बात करें रामदेव जी की तो रामदेव जी के द्वारा जो है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, कब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जो है इनके द्वारा जो है राम सरोवर तालाब की पाल पर, कौन से तालाब की पाल पर? राम सरोवर तालाब की पाल पर जो है इनके द्वारा समाधि ले ली जाती है। अब इनका जो जन्म हुआ था ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, और इनके द्वारा जो समाधि ली गई ये ली गई एकादशी को। इसी कारण इनका जो मेला आयोजित होता है ये होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनके मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो कहा जाता है रामदेव जी जो है ये मूर्ति विरोधी भी रहे। कहा जाता है मूर्तियों का इनके द्वारा जो है विरोध किया गया। रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो इनका जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है ये बना हुआ है रुणेचा के अंदर। कहां पर? रुणेचा। ये इसे ही कहा जाता है रामदेवरा, रामदेवरा। और ये स्थित है पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहां पर स्थित है? पोखरण जैसलमेर में। यहां पर जो है इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा बात करें तो इनका एक मंदिर बना हुआ है खुड़ियावास के अंदर, खुड़ियावास। और खुड़ियावास की बात करें तो ये पहले जो है अजमेर में था, वर्तमान में जो है ये डीडवाना कुचामन में आता है। डीडवाना कुचामन में जो है आता है। और इसकी बात करें तो इस खुड़ियावास को जो है राजस्थान का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा कहा जाता है। मिनी रामदेवरा कहा जाता है। वही बात करें अन्य मंदिरों की तो एक स्थित है बिराटिया, बिराटिया। और बिराटिया स्थित है वर्तमान में ब्यावर के अंदर। यहां पर जो है इनका मंदिर बना हुआ है। एक मंदिर है अदरशिला, अदरशिला, अदरशिला। और अदरशिला की बात करें तो ये स्थित है जोधपुर के अंदर, जोधपुर। एक मंदिर स्थित है मियाला, मियाला। और ये स्थित है राजसमंद में, राजसमंद में। एक मंदिर स्थित है कोटड़ा के अंदर, और कोटड़ा स्थित है वर्तमान में ब्यावर के अंदर। और बात करें तो एक मंदिर स्थित है सुरता खेड़ा के अंदर, सुरता खेड़ा। और सुरता खेड़ा स्थित है चित्तौड़ में। कहां पर स्थित है? चित्तौड़ में। ये जो है रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर है। कहां कहां पर बने हुए रामदेव जी के प्रमुख मंदिर? एक तो स्थित है रुणेचा या रामदेवरा पोखरण जैसलमेर के अंदर। एक स्थित है खुड़ियावास जो कि वर्तमान में है डीडवाना कुचामन के अंदर, और इसे ही कहा जाता है राजस्थान का मिनी रामदेवरा। अच्छा, राजस्थान का जो मिनी रामदेवरा है वो तो है खुड़ियावास, लेकिन पूछा जाए कि भारत का मिनी रामदेवरा कहां पर स्थित है? भारत का मिनी रामदेवरा, तो भारत का मिनी रामदेवरा जो स्थित है ये स्थित है जूनागढ़ गुजरात के अंदर। कहां पर स्थित है? जूनागढ़ गुजरात के अंदर। जूनागढ़ गुजरात में जो है मिनी रामदेवरा स्थित है। ये भारत का मिनी रामदेवरा। अन्य मंदिरों की बात करें तो विराट या पाली में इनका मंदिर है। अदरशिला जोधपुर में बना हुआ है। मियाला राजसमंद के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। कोटड़ा जो कि ब्यावर में है यहां पर इनका मंदिर है।
और एक है सुरता खेड़ा, और सुरता खेड़ा स्थित है चित्तौड़ में जो है, यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है।